नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म विमुक्तिदायिनी सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय का तीसरा निपात, तीसरे निपात का पहला वर्ग बाल वर्ग है और उसके अंतर्गत आने वाला 10वां सूत्र है मल सूत्र। मल सूत्र आज हम ये देखते हैं। इससे पहले की देशना हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से क्रमशः देखी है और हम लोगों ने देखा है कि भगवान के हर शिक्षा में, भगवान के हर वाणी में किस तरह से विमुक्ति का आस्वाद छुपा हुआ है। और इसको जैसे जैसे आप समझते हैं वैसे वैसे आप लोग भगवान के इस विमुक्तिदायिनी श्री सद्धर्म को और रस आस्वाद कर लेते हैं। आज ये सूत्र मल सूत्र है। इस सूत्र में बहुत सुंदर देशनाएं दी है। तो भगवान इसमें इस तरह से बताते हैं, ते ही भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो तयो मले अपहाय यथा भतं निखितो एवं निरये। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, 3 धर्मों से युक्त यानी 3 बातों से युक्त कोई व्यक्ति 3 तरह के मैल को बिना उसने दूर किए, मैल को बिना साफ किए, प्रहान किए, अगर वो ऐसा रहता है तो यथा भतंग, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत भारी वजन अपने सिर पर ढोए लाता है और वो नीचे जब डालता है तो नीचे उसका गिरना जैसे निश्चित होता है, एवं निरय, उसी प्रकार से वो निरय नामक नरक लोक में उत्पन्न होता है। निरय के बहुत सारे अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग प्रधान रूप से भी है, तो किसी न किसी लोक में वो जरूर उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब होता है ये 3 धर्म हैं या 3 बातें ऐसी हैं जिन बातों से युक्त होने के बाद कोई व्यक्ति इस तरीके से निरय लोक में भी जाता है। ओके, कतमे ही तिहि, ऐसे कौन से 3 धर्म हैं जिन कारणों से व्यक्ति दुर्गति नामक, अपाय नामक निरय लोक में उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, दुस्सीलोच होते दुस्सिल्य मलंचस अपहिनंग होती। ओके, भगवान बुद्ध कहते हैं पहला उसका वो स्वभाव है, वो व्यक्ति दुश्शील होता है। दुश्शील होने का अर्थ क्या होता है? दुश्शील यानी जो व्यक्ति अपने काया से इस तरीके से व्यवहार करता है जिसमें अधर्म हो, जैसे कि कोई व्यक्ति हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, तो ये काया के द्वारा किए जाने वाला क्या है? दुराचरण है, बुरे कर्म करना है। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा बुरा कर्म करता है वो व्यक्ति दुश्शील समझ लेना चाहिए, दुश्शील होता है। दुश्शील मलंचस अपहिनंग होती, और साथ में दुश्शील तो होता है लेकिन वो दुश्शील का भाव, दुराचरण का जो मैल है उसके ऊपर चढ़ा हो, उसके सारे जीवन पर वो मैल वो अप्रहीन होता है, यानी कि उसको मैल को दूर नहीं करता है, मैल को साफ नहीं करता है। ओके, दुश्शील व्यक्ति जनरली अपने काया वाचा से या मन से भी कोई अकुशल कर्म करता है और करने के बाद में उसको लगता ही नहीं है कि मैंने कोई अकुशल किया है, या किया होगा तो भी वो प्रयास नहीं करता है कि मैंने जो बुरा कर्म किया है मुझे उसको छोड़ना चाहिए या इसको साफ करना चाहिए। जब ऐसा होता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं
दुश्शील मलंचस अपहीनंग होती। तो इस ऐसे व्यक्ति का जो दुश्शील भाव का जो मैल होता है वो कभी भी दूर नहीं होता है, प्रहार नहीं होता है। फिर भगवान कहते हैं, अभी ये पहला स्वभाव है। ओके, जो किसी भी मूर्ख व्यक्ति के पास में अगर ऐसा होता है तो इस तरीके से व्यक्ति दुर्गति आपालोक जाने के लिए कारण बनता है। फिर भगवान कहते हैं, ईसु की होती ईसा मलंचस अपहीनंग होती। ये दूसरा गुणधर्म है, यानी कि वो व्यक्ति ईर्ष्या करने वाला होता है। ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्या करना यानी क्या होता है? ईर्ष्या करना यानी किसी भी अपने से छोड़कर दूसरों की कोई भी बात क्यों ना हो, कोई व्यक्ति अच्छे सुख से जीवन जी रहा है तो लगता है अरे मैं ऐसा नहीं जी रहा हूँ ना, तो ऐसा सोचकर वो ईर्ष्या जलन कर जलता है। कोई व्यक्ति सुंदर दिखता है, लगता है कि अरे वैसा मैं सुंदर नहीं हूँ ना। किसी के कपड़े अच्छे लगते हैं तो कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी की फैमिली अच्छी होती है, किसी का घर अच्छा होता है, किसी की गाड़ी अच्छी होती है, उसको देखकर खुश नहीं होता है, मन में देखते हैं अरे वो मेरे पास में नहीं है ना, है ना। तो इस तरह की ईर्ष्या करता है, जलता है अंदर। ओके, और इसको कहते हैं ईर्ष्या। तो ईर्ष्या किसी भी बात से उत्पन्न हो सकती है। ईर्ष्या उत्पन्न होने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो कितनी बड़ी चीज़ है। कभी कभी एक बहुत छोटी, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक बहुत बड़ा धनवान एक व्यापारी था जो राजा का सेवक था और बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी। तो सुबह सुबह राजा से मिलकर अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में एक भिखारी मिलता है जो उसको ताज़ा ताज़ा एकदम फ्रेश वाला गरम कोई एक जैसे कि कोई वड़ा होता है वैसे कोई एक खाने के लिए मिला, उसको सुबह सुबह मिला। तो उसको जो बहुत ही खुशी से आनंद से खाता हुआ देखकर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, अरे मेरे पास में नहीं है ना, है ना, मुझे भी होता तो मैं भी अच्छे से, अरे वैसे जैसे वो खुशी से खा रहा है मैं भी खा लेता, ठीक है। तो ईर्ष्या, अभी वो तो इतना बड़ा था कि वो पूरे गांव को, नगर को भी पूरा जिंदगी भर खिला सकता है ना, इतनी प्रॉपर्टी। लेकिन ईर्ष्या कहीं पर भी उत्पन्न हो सकती है ना। भगवान बुद्ध कहते हैं ईर्ष्या चित्त का मैल है। ईर्ष्या एक ऐसा उपक्लेश है, व्यक्ति को अंधेरे में ढकेल देता है, पता ही नहीं चलता है कि वो व्यक्ति ने कुशल किया है अकुशल किया है। तो इस तरह का किसी ने अकुशल किया होता है और उस अकुशल के ईसा मलंचस अपहीनंग होती। लेकिन ऐसा ईर्ष्या का जो मैल है उसको दूर करने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करता है। ईर्ष्या के मैल को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। तो मैल का स्वभाव क्या होता है? जैसे कोई गंदगी है तो हम बोलते, कोई गंदगी हमारे शरीर को लगती है तो उसका एक स्वभाव होता है, दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता और उसका गंध भी बहुत ही दुर्गंध आता है, मतलब अच्छा नहीं आता है और भी तरीके से हमें अप्रिय भाव लगता है। तो मैल वैसा ही होता है, ये ईर्ष्या का मैल भी ऐसा ही है। ओके, इस ईर्ष्या के मैल को भी जो व्यक्ति दूर करने का कोई प्रयास नहीं करता है, जिसका अपहरण होता है लेकिन नष्ट किया हुआ नहीं होता है, तो ये कारण भी व्यक्ति को निश्चित तौर पर दुर्गति अपाय लोक में जाने के लिए कारण बनता है। दूसरा कारण है। और तीसरा कारण आता है मच्छरीच होती मच्छर मलंचस अपहीनंग होती। मत्सर वाला होता है, उस व्यक्ति को दुर्गति अपाय लोक जाने के लिए ये तीसरा गुणधर्म आ जाता है, मत्सर। मत्सर हमारी भाषा में अलग उसका अर्थ होता है, लेकिन भगवान बुद्ध की भाषा में उसको मत्सर इसको कहते हैं। जैसे कि अपने पास में कुछ चीज़ें रहती है तो किसी को भी देने का मन नहीं होता है, यहाँ तक कि कोई अपना सगा भी कोई अगर उसको हाथ भी लगाए, उपयोग में लाने की तो बात बहुत दूर है, किसी ने हाथ भी लगाया तब भी उसको बहुत बुरा लगता है। वो नहीं चाहता है कि मेरी चीज़ कोई और ले ले, या मेरी चीज़ चाहे पैसा हो, कपड़ा हो, खाना हो, है ना। कभी कभी बहुत सारे लोग किसी न किसी प्रकार से मतलब इस तरह के सोचते हैं कि नहीं, मैं
मेरी चीज़ मेरे पास में ही होनी चाहिए। यहाँ तक कि कभी कभी धर्म को लेकर भी कोई व्यक्ति धर्म का जीवन जीता है, लेकिन सोचता है कि मेरे पास में धर्म है, मैं धर्म का जीवन जीता हूँ, और दूसरे को देने का मन नहीं होता है, धर्म का रास्ता बताने का मन नहीं होता है, तो उसको बोलते धम्म मत्सर बोलते। तो ये मत्सर चाहे जैसा भी हो, ये चित्त का मैल है, उपक्लेश है। ओके, तो भगवान कहते जो व्यक्ति मत्सर वाला है और जिसका मत्सर मल अभी तक साफ किया हुआ नहीं है, अभी तक वो दूर किया हुआ नहीं है ना, मतलब अप्रहीन है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये एक छोटा सा कारण, मतलब जैसे कि मरने से पहले अगर ये मत्सर से युक्त तो था, लेकिन ये मैल को उसने दूर नहीं किया था, और इस कारण से अपहरण होने के कारण वो जब कभी अपना देह छोड़ता है तो निरे में जाने की संभावना नहीं कि जाता है। इसलिए भगवान कहते इमे ही को भिक्कवे ते ही धम्मे ही समन्नागतो। भिक्षुओं, इन्हीं 3 धर्मों से युक्त कोई व्यक्ति इमे तयो मले अपहाय, इन्हीं 3 प्रकार के मैल को बिना दूर किए अगर रहता है तो यथाभतंग निखितो एवं निरये, जैसे कोई ढोकर लाई हुई चीज़ नीचे फेंकी जाती है, वैसे ही वो व्यक्ति अपना देह छोड़ने के बाद सीधा निरय नामक नरक लोक में उत्पन्न होता है। तो ऐसे ये भयावह 3 चीज़ें हैं। देखिए, और जो व्यक्ति निरय में जा सकता है, ये निरय में ले जाने वाली बातें हैं, तो भला इन्हीं गुणों को अगर कोई व्यक्ति अपने में रखता है तो वो व्यक्ति कैसे निर्वाण की ओर जाएगा, कैसे मोक्ष की ओर जाएगा, है ना। बहुत सारे लोगों को देखते हैं हम लोग, जैसे आजकल अलग अलग तरह के जो साधु लोग भी हैं, सन्यासी लोग भी हैं, उनके भीतर भी बहुत सारे यानी कि अलग अलग तरह के दुश्शील भाव आता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि ये शील है या दुराचरण है ना। कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ लोग शील के नाम से हिंसा करते हैं, ये ऐसा अगर हम करेंगे तो और इससे हमारे ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और इससे हमें मुक्ति भी मिल जाएंगे, है ना। आज एक किसी व्यक्ति ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, इसे जो साधु लोग थे वो कहते थे कि ये जो बलि देने का जो स्वभाव है, ये कभी न किसी कर्म का विपाक स्वरूप, कर्म के फल के कारण किसी को और बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है। और यहाँ निवारण के लिए उदाहरण तो इस तरह से देते हैं, अगर एक आदमी का बलि देने से अगर 100 आदमी की जान बच जाती है तो एक आदमी का बलि देना चाहिए। पुराने ज़माने में राजा लोग तो नर बलि भी देते थे, ऐसा बोले हैं, यानी कि एक आदमी के बलि देने से पूरा राज्य की रक्षा होती थी, है ना। अभी ये बात कहाँ से शुरू हुई, क्या हुई, उनको इतना सा भी एक मतलब क्या बोलते हैं, एक छोटा सा अंश में भी उसको कुछ पता नहीं है, पूरे अंधेरे में, अज्ञान में, लेकिन उनको इतना विश्वास है कि और इन्हीं विश्वासों को मानने वाले लोग उनके पीछे जाते हैं और बलि देने को भी वो अपना धर्म मानते हैं, ओके। वो उसमें लोक कल्याण का मार्ग समझते हैं। अधर्म करते हैं तो अधर्म होने के कारण भगवान बुद्ध कहते हैं वो दुराचरण है, और इस दुराचरण के मैल को अगर वो साफ नहीं करता है, दुराचरण के मैल को वैसा ही रखता है। किसी व्यक्ति ने बुरा कर्म कर लिया तो वो व्यक्ति हमेशा बुरा ही होता है ऐसा नहीं है, उस बुराइयों से वो व्यक्ति बाहर भी आ सकता है। देखिए अंगुलीमाल भंते जी का उदाहरण। अंगुलीमाल जब वो प्रवर्जित नहीं थे, गृहस्थ थे, उस समय उन्होंने कितनी सारे हत्याएं की थी, लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म में आने के बाद में उस हिंसा से इस तरह से दूर रहें कि उसमें से कोई रंच मात्र भी, उसका कोई लेश मात्र भी उसमें कहीं बचता नहीं है, ओके। परिपूर्ण रूप से उसका त्याग किया, हिंसा का त्याग किया, और हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण की है, और हमेशा सभी प्राणियों के प्रति बहुत दया, बहुत करुणा रखी।
इतनी करुणा, इतनी मैत्री, इतना हितैषी भाव कि उनको किसी को थोड़ा सा भी कोई दुख होता है उनका हृदय कंपित होता है। और इस तरीके से उन्होंने अपने भीतर के इस दुशील भाव को इन शील आदि गुणों में प्रतिष्ठापित होकर उस दुशील के मैल को उन्होंने क्या किया, साफ किया, है ना। तो ऐसे साफ किया जा सकता है। एक व्यक्ति इस तरीके से भी शुद्ध होता है जो संसार में और सारे पापों से विमुक्त विशुद्ध बन जाता है, जिसमें देवता ब्रह्मा भी जिनकी वंदना करते हैं, है ना। तो ऐसा भी भगवान बुद्ध के धर्म के द्वारा ऐसे भी अपने मैल को साफ किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दुशील है और दुशील के भाव के मैल को वो साफ नहीं करता, साफ मरते दम तक वो साफ नहीं होता है। ईर्ष्या करने वाला होता है, ईर्ष्या के मैल को वो दूर नहीं करता है, या दूर करने वाला वो मरते दम तक नहीं होता है। मत्सर वाला होता है और मत्सर के मैल को भी वो दूर करने वाला नहीं होता है। तो ऐसे स्वभाव से युक्त कोई जीवन जीता है तो भला कैसे कोई व्यक्ति सुगति जाएगा, है ना। कैसे कोई व्यक्ति मतलब इन दुखों, संसार दुखों से बाहर आएगा, है ना। तो संसार दुखों से बाहर नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि वो निर्वाण से भी बहुत दूर जाएगा। निर्वाण मतलब उसके लिए असंभव बात है। इसलिए भी इन 3 गुणों को समझ लेना है। और ऐसा व्यक्ति मिथ्या दृष्टिक, ऐसा व्यक्ति असत्पुरुष, नादान, अनाड़ी व्यक्ति कहलाता है। ओके, फिर भगवान आगे कहते हैं, तेहि भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो। भिक्षुओं, 3 धर्मों से युक्त होने पर तयो मले पहाय, और 3 मैल को कोई व्यक्ति प्रहान कर लेता है तो यथाभतं निखितो एवं सज्ञे। जैसे कि ऊपर कोई मतलब सिर पर कोई किसी व्यक्ति ने कोई ढोकर लाई हुई चीज़ है और वो व्यक्ति जैसे नीचे डालता है तो उसे नीचे गिरना जैसे निश्चित होता है, ऐसे ही कोई व्यक्ति अपना देह छोड़ने के बाद सीधा स्वर्ग में जाता है। एवं सज्ञ, यानी सज्ञ यानी स्वर्ग के बारे में। स्वर्ग कहते हैं ये मनुष्य लोक छोड़ने के बाद में, जैसे कहीं भी दुर्गति लोक में गया वो स्वर्ग नहीं होता है। जैसे चातु महाराज एक देवताओं से लेकर परिनिमित वशवर्ती देवताओं तक ये है स्वर्ग के कामावचर देवता, और ब्रह्म पार सज्ज देवलोक से आकनिष्ठ तक, और आरूपावचर लोक में नैव संज्ञाना संन्याय तक, ये सभी स्वर्ग के लोक हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इन 3 मैल को अगर कोई व्यक्ति प्रहान कर देता है, यानी कि धो डालता है, साफ कर देता है, तो और 3 धर्म से युक्त अपना जीवन गत करता है, तो इस तरीके से उसको सुगति नामक स्वर्ग लोक में, देवता लोक में जाने के जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इन 3 धर्मों को समझना चाहिए, वो 3 धर्मों से युक्त होना चाहिए, और 3 तरह के मैल को उसने दूर करना चाहिए। कत में हिति, वो कौन से 3 धर्म है जिससे वो समन्वित युक्त होना चाहिए, कौन से 3 मैल है। मैल के मल बोल सकते हैं, है ना। मल सीधा शब्द है, मल यानी गंदगी, 3 गंदगियाँ जो प्रहान वो हो जाती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं पहला धर्म है शीलवाच होती, वह व्यक्ति शीलवान होता है ना। उपासक है तो वो अपने काया के द्वारा किए जाने वाले शील और वाणी के द्वारा किए जाने वाले शील बहुत अच्छी तरीके से पालन करता है आगे। और ये क्यों होता है? जब मन निर्मल है, मन में कहीं कोई मैल नहीं है, तो मन साचे प्रसन्नेन, अगर मन प्रसन्न है तो जब भी वो वाणी से भासती वा बोलता है, करोति वा या शरीर से कुछ कर्म करता है, वो क्या बनेगा? शील बनेगा, सदाचरण बनेगा। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति शीलवान होता है, शील गुणों से युक्त होता है, और साथ में दुशील मलंचस पहिनंग होती है, और जैसे जैसे शीलवान होता है वैसे वैसे दुशील
रूपी जो मैल है, चढ़ा हुआ मैल होता है, उस मैल को धीरे धीरे वो साफ कर देता है। जीव हिंसा करने वाला व्यक्ति जीव हिंसा से विरत रहने से जीव हिंसा का जो मैल था, जीव हिंसा का वो दुशील होने का मैल होता है, वो मैल क्या होता है? साफ हो जाता है। ऐसे ही हो जाता है, मतलब ये चमत्कार से नहीं होता है ना। जैसे कि नदी में डुबकी लगाई, मैंने इतने सारे हिंसा किए और ये सारे पाप धुल गए। ओके, हिंसा का पाप धुल गया। मैंने 10 हत्याएं की, मैंने नदी में 10 डुबकियाँ मारी, मेरा 10 हत्या का पाप खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। इस हिंसा के पाप को अगर बाहर आना है तो उस हिंसा आदि जो दुराचरण है उसको क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। वहाँ स्टॉप करके हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसके अनुसार जीवन जीने वाला होना चाहिए। जब व्यक्ति हिंसा से दूर रहता है तो वो कभी भी अपने हाथ से किसी को प्रहार नहीं करता, डंडे से ढेले से कभी प्रहार नहीं करता, किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। उसे कहते हैं सब पान भूतेषु हितानुकंपे, सभी प्राणियों के प्रति इतना हितैषी बनता है, अनुकंपा करने वाला बनता है कि मैं क्या करूं जिससे कि वो आदमी सुखी बन जाए। और इस तरीके से वो अपना प्रयास करता है तो वो व्यक्ति सही मायने में अपने दुश्शील के मैल को वो साफ कर देता है। तो शील आदि गुणों से युक्त बनता है और दुश्शील के मैल को वो छोड़ देता है, साफ कर देता है। भगवान कहते हैं दूसरा गुणधर्म है, वो व्यक्ति अनिसुखी च होती ईसा मलंचस पहिनंग होती। भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति ईर्ष्या न करने के स्वभाव से युक्त होता है, यानी कि वो कभी भी ईर्ष्या नहीं करता। सत्पुरुष लोग, ज्ञानी लोग, पंडित लोग कभी भी ईर्ष्या नहीं करते और सत्पुरुष धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। और ईर्ष्या नहीं करता है तो क्या होता है? और जब भी किसी को धर्म में थोड़ा सा उन्नति करता हुआ देखता है, वो देखकर उसके मन में खुशी जागती है, अरे ये बेचारा आदमी वो इतने अच्छी तरीके से धर्म का जीवन जी रहा है, संसार में भ्रमण करने वाला व्यक्ति इस संसार दुखों से बाहर आना चाहता है, कितना अच्छा है, साधु साधु बोलकर खुशी हो जाती है। और ये भी देखता है कि अपने पास में कोई धर्म का ज्ञान होता है, वो सोचता है कि मैं इसको भी दे दूं, मैं धर्म का ज्ञान इसको भी दे दूं, जिससे कि ये भी धर्म में उन्नति करने वाला बने। ओके, जब इस तरीके से दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को सुखी बनाने के लिए कहीं कोई जलन नहीं रखता है और दूसरों को धर्म में उन्नति करता हुआ, सुखी होता हुआ देखकर स्वयं सुखी बन जाता है, दूसरों को आनंदित देखकर स्वयं आनंदित हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर है तो उसको जलन नहीं होती है। सत्पुरुष व्यक्ति क्या करता है? वो समझता है कि अरे इसका कितना पुण्य है, इसके पुण्य से वो व्यक्ति सुंदर है, अच्छा है, वो ऐसा ही हमेशा सुखी रहे और ऐसा ही हमेशा सुख से रहे। तो इस तरह के उसके सुख को देखकर स्वयं वो सुखी बन जाता है, आनंदित हो जाता है। तो हर एक चीज़ को लेकर इस तरीके से अपने भीतर जब ऐसा सद्भाव जगाते हैं, यानी कि इसको हमारे धर्म की भाषा में कहते हैं मुदिता। मुदिता यानी दूसरों के सुखों को देखकर या दूसरों के ऐश्वर्य, धन संपत्ति या किसी भी बात को देखकर उसमें अपने आप को, स्वयं को सुखी मानता है, उसमें आनंदित होता है। लोग ऐसे ही खुशहाल रहें, सभी लोग ऐसे ही शांति से जीवन जिए, कितना सुंदर है। जैसे वो आज भी ऐसे सुख से हैं, वो सुख उनसे कभी भी अलग ना हो। तो इस तरीके से सद्भाव जगाते हुए कभी भी ईर्ष्या नहीं करते हैं। जिस किसी व्यक्ति में ईर्ष्या करने का स्वभाव आता है तो उसने मुदिता भावना को बढ़ाना चाहिए। ओके, ये उसके लिए एक दवा के रूप में है और इस कारण से ईर्ष्या को वो कभी भी करता नहीं है। ईर्ष्या को दूर किया हुआ, यानी कि ईर्ष्या न करने के स्वभाव से युक्त होता है और ईर्ष्या के मैल को वो दूर करता है।
अभी ईर्ष्या के मैल कैसे दूर हो जाते हैं, यानी कि उसकी ईर्ष्या की गंदगी कैसे दूर होती है। समझो हमारे से कभी ना कभी ऐसी ईर्ष्या हो गई, गलती से कभी कभी हो जाती है, या सोच समझ कर भी कभी कभार ऐसी ईर्ष्या आ जाती है। किसी की धन संपत्ति देखकर, सौंदर्य देखकर, किसी का घर देखकर, गाड़ी देखकर, या किसी दूसरों की बीवी देखकर, कैसे भी हो ईर्ष्या जागती है। तो ये उस मैल को दूर करना है तो एक सबसे सुंदर एक दवा है, वो है मुदिता। यानी कि दूसरों के सुखों को देखकर उनके पुण्य स्वभाव को देखना है और उसके अनुसार योनिसो मनसिकार कर जगाना है। अरे इस आदमी ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, इस पुण्य से उसको इतना अच्छा सौंदर्य मिला, इतना अच्छा घर मिला, इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतनी अच्छी धन संपत्ति ऐश्वर्य मिला, अपने पुण्य से वो मिला है। ऐसा ही वो पुण्य करता रहे और ऐसा ही वो सुखी रहे। तो उसके सुखों को देखकर अपने मन में भी खुशी जगाता है, प्रीति जगाता है कि पुण्य करना बहुत अच्छा है। अगर मेरे पास में कुछ नहीं है तो मुझे पुण्य कर्म करने चाहिए। तो ऐसा सोचकर अपने आप को पुण्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरीके से वो ईर्ष्या के मैल को वो धीरे धीरे वो साफ करता है ना। जैसे कि पहला वाला एक शीलवान गुणों से युक्त होता है, दुशील मैल को दूर करता है। वैसे ही ईर्ष्या न करने के स्वभाव से युक्त होकर ईर्ष्या के मैल को ऐसे साफ करते हैं। ईर्ष्या के मैल कैसे साफ होते हैं? मुदिता भावना से। दुशील का मैल कैसा साफ होता है? शील में प्रतिष्ठापित होने से। आगे तो अभी आता है तीसरा गुणधर्म आता है, सत्पुरुष व्यक्ति अमच्छरीच होती। वो व्यक्ति मत्सर न करने के स्वभाव से युक्त होता है। मत्सर यानी क्या? जैसे मैंने समझा दिया है कि उसके भीतर कभी भी ऐसी भावना नहीं होती कि जिस कारण से व्यक्ति मतलब कोई अपने पास में कोई धन है, वस्तु है, वो नहीं सोचता है कि सिर्फ मैं ही इसके उपयोग में लाऊं। सोचता है अगर मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बीवी बच्चे सभी लोग उसका उपयोग करें, सुख से रहें। और ऐसे उदार भाव रखता हुआ कोई उपयोग में वस्तु लाता है तो उसके पास में मत्सर नहीं है। सत्पुरुष लोग ऐसे ही रहा करते हैं। सत्पुरुष लोगों के पास ऐसे ही मतलब ये कुशल धर्मता होती है, कभी मत्सर नहीं करते हैं। और मत्सर मल को दूर करने के लिए, और यहाँ होता है मच्छेर मलंचस पहिनंग होती। तो मत्सर का मैल दूर कैसे होता है? दान देने से, परित्याग की भावना रखने से। यानी कि मत्सर मैल को दूर करके वो सोचता है कि मेरे पास में ये खाना है, क्यों न मैं मेरे भाइयों को सबको मिल बांट कर खाऊं। तो सबको समविभाग करके बांट कर खाता है, कितना अच्छा है। ये स्वभाव सब में होता है। कोई व्यक्ति धर्म से युक्त होता है, सोचता है कि मैं जैसे धर्म से सुखी हूँ, क्यों ना मैं ये सबको बांट दूँ। तो धर्म भी सबको दे देता है ना। तो इस तरीके से वो मत्सर अपने भीतर नहीं रखता है, परित्याग की भावना रखता हो। चाहे वो आमिष दान के रूप में हो, चाहे वो प्रतिपत्ति यानी कि जैसे कि क्या कहते हैं अभय दान के रूप में हो, या धर्म के दान के रूप में हो, किसी प्रकार का दान हो, वो दान का स्वभाव अपने में जगाता हुआ मत्सर मैल को वो साफ कर देता है, धो डालता है। देखिए ये गुणधर्म जिन लोगों के पास में है, जैसे कि शीलवान होना जिस व्यक्ति के पास में है, शीलवान व्यक्ति है और अपने दुशील भाव के मैल को साफ कर देता है, बिल्कुल ईर्ष्या न करने के स्वभाव से युक्त रहता है और ईर्ष्या के मैल को साफ कर देता है। मत्सर न करने के स्वभाव से युक्त वाला होता है और उस मत्सर के मैल को वो प्रहान करता है, दूर करता है। अभी मैंने इसका आपकी भाषा में, आपको समझने की भाषा में बताया, ये मैल भी कैसे दूर होता है। ओके, नहीं तो अगर आपने अनुवाद, त्रिपिटक का अनुवाद, ट्रांसलेशन कोई देखा तो आपको बस इतना ही आएगा, लेकिन किस तरीके से वो साफ होता है, मैल साफ होने का स्वभाव होता है, पता नहीं चलता। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन 3 गुण धर्मों को समझा। और भगवान बुद्ध यही कहते हैं, क्या कहते हैं?
इमे ही खो भिक्खवे तीहि धम्मे ही समन्नागतो। भिक्षुओं, इन 3 धर्मों से समन्वित युक्त व्यक्ति, इमे तयो मले पहाय, इन्हीं 3 तरह के मैल को दूर करने के बाद करने वाला व्यक्ति, यथा भतंग निखितो, जैसे सिर पर ढोकर लाई हुई कोई वस्तु होती है और नीचे निखितो, नीचे छोड़ जाते, फेंक जाते देते हैं, गिरना उसका निश्चित होता है, वैसे ही एवं सज्ञे, ऐसे ही वो स्वर्ग नामक, सुगति नामक देवता लोक में उत्पन्न हो जाता है। आगे कितना सुंदर है। अगर ये गुण धर्म उसको ऐसे सुगति लोक में जाने के लिए कारण बनते हैं, तो निश्चित तौर पर ही यही धर्म है व्यक्ति को निर्वाण पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, सारे संसार दुखों से मुक्त होने के लिए कारण बनते हैं। इसलिए हमेशा हमें ये सीखना है। क्या सीखना है? वैसे सीखना इसलिए भी है क्योंकि हमें दुख अप्रिय लगता है। दुख हम कभी भी नहीं चाहते हैं, मनुष्य लोक का हो या दुर्गति अपाय नरक लोक का हो, दुख हम कभी नहीं चाहते। अगर उस दुख का भय लगता है तो उस जहाँ दो दुख देने वाले जो कर्म है, उस कर्म को क्या करना चाहिए? छोड़ देना है। जो जैसे कि दुश्शील भाव है, आज तक कोई दुराचरण किया है तो उस दुश्शील भाव को छोड़ना चाहिए और उस दुश्शील भाव के मैल को भी साफ करना चाहिए, जैसे कि शील में प्रतिष्ठापित होकर। ईर्ष्या का स्वभाव है तो ईर्ष्या के मैल को भी साफ करना चाहिए, है ना। मत्सर का मैल, मत्सर का अकुशल अपने पास में है तो मत्सर का जो मैल है उसको भी दूर करना चाहिए। इस तरीके से अकुशलों को छोड़कर कुशलों में अगर हम प्रतिष्ठापित होते हैं तब हमारा मंगल हो जाता है, तब हमारा कल्याण होता है। भगवान कहते हैं जैसे ऊपर सिर के ऊपर ढोकर लाई हुई कोई चीज़ हम नीचे ऐसे गिरा देते हैं, वो गिरना उसका निश्चित होता है, वैसे ही निश्चितता आ जाती है जब कभी वो व्यक्ति अपना देह छोड़ता है तो 100% सुगति नामक स्वर्ग लोक में, देवता लोक में उत्पन्न हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये गुणधर्म निर्वाण पाने के लिए कारण आते। इन गुणधर्म को जैसे जैसे आप अपने जीवन में उतारेंगे, यही गुण, यही सद्गुण जब अपने जीवन का अंग बनेगा, ये जीवन मतलब ये सद्गुण ही आपकी पहचान बनेगी, तो भगवान बुद्ध कहते हैं धर्म आपके साथ में है, और धर्म आपके साथ में है तो धर्म आपकी रक्षा जरूर करता है। और धर्म का स्वाभाविक रिजल्ट ऐसा भी आता है, वो व्यक्ति क्रमशः और धर्म में उन्नति करता हुआ निर्वाण तक जाता है। तो इसलिए इस मल सूत्र में आने वाली धर्म देशना बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फ्रूटफुल है, फलदायक है। तो इसलिए इस धर्म के प्रतिफल को पाने के लिए, इनमें बताए हुए फल को पाने के लिए भी हम लोगों ने इस धर्म देशना को समझना चाहिए और समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। निश्चित तौर पर आप लोग भी अपना जीवन विशुद्ध बना सकते हैं और विशुद्ध बनाते हुए और धर्म के प्रतिफल पा सकते हैं। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने, इस सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।